गोरखपुर में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर पहुंचने के बाद एक स्थानीय होटल में पत्रकारों से प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रदेश भर में 10 नाहब उपचुनाव हो रहे हैं। उनमें गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में बूथ स्तर तक हम लोग लगे रहेंगे और जीत हासिल करेंगे। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन के साथ हैं। वहीं हाथरस कांड में उन्होंने कहा कि जांच के लिए टीम बना दी गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और सरकार अपना काम कर रही है। और नीट एग्जाम पर उन्होंने कहा कि हम बच्चों के साथ हैं, कानूनी रूप से केंद्र सरकार इस पर कार्य कर रही है, हम सभी को निर्णय का इंतजार करना चाहिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने बताया, देखिए, कोई मांग का सवाल नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 सीट पे चुनाव है, बाकी पूरे प्रदेश में 10 सीट पे चुनाव है। ये एनडीए चुनाव लड़ रहा है और एनडीए का जो भी प्रत्याशी होगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। अभी हमारा तो एक एमएलए एमपी बना है, तो हमारी एक सीट खाली हुई है। पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं हम, तो हमारा उद्देश्य जो है एनडीए को जिताने का है और उसकी तैयारी चल रही है। हम पश्चिमी यूपी के 4 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और जगह हमारे जितने भी लोग हैं जहां 10 के 10 सीट पर हमारे कैंडिडेट एनडीए को मदद करने का काम करेंगे। आरएलडी को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका है? देखिए, भूमिका ये है कि अभी हम लोगों ने तय किया है कि जुलाई ख़त्म होने के बाद, बरसात थोड़ा चल रहा है, इसके बाद संगठन की समीक्षा करेंगे और पूर्वांचल, मध्य बुंदेलखंड और वेस्टर्न यूपी इनके कार्यकर्ताओं का अलग अलग एक प्रोग्राम करके उनसे संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। अभी अगले महीने काम अगस्त में शुरू होगा। बात करें हाथरस कांड की, जयंत चौधरी जी आप लोग के नेता हैं, तो हाथरस कांड में जो विपक्ष का हमला हो रहा है कि सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, सरकार बचा रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना? देखिए, सरकार के बचाने का सवाल नहीं है। सरकार ने तो एसआईटी बना दी, जांच आ गई, जांच अधिकारियों ने की है। अब इस पे तो कोई भी सवाल खड़ा कर सकता है कि अधिकारियों ने गलत किया कि सही किया। अब जांच तो अधिकारी करेंगे, जांच कोई भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के नेता तो करेंगे नहीं। अब अधिकारियों ने जांच की है, उन्होंने रिपोर्ट दे दी, 6 अधिकारी सस्पेंड कर दिए और मैं कह रहा हूँ कि अगर और भी कहीं लोग ना, तो उसकी भी जाँच होनी चाहिए, उसका भी पता लगाया जाना चाहिए इतने लोग क्यों मर गए। और मेरा तो एक और भी कहना आपसे कि एक ये जो सत्संग या जिस तरह के आयोजन आजकल चल रहे हैं, धार्मिक आयोजन सदा चलते हैं हिंदुस्तान में, सभी धर्मों के चलते हैं, तो इन पर कोई एक रेखा खींचनी चाहिए कि कितना इनको परमिशन मिले। 80-85 हज़ार की परमिशन दे दी, फिर उसके बाद लाखों लोग आगे, तो ऐसा भी कुछ सरकार को विचार करना पड़ेगा। सरकार को ये विचार करना पड़ेगा कि जो पब्लिक कमांड में रह सकें। महाराज तो अपना प्रवचन करेंगे, उनके आयोजक जो हैं वो टेंट तंबू लगाएंगे, तंबू वाले को पैसा मिलेगा, उसमें रेडियो वाले को पैसा मिलेगा, महाराज जी को मिलेगा, उनके सेवादारों को मिलेगा और पब्लिक उसमें धक्का मुक्की में पिसेगी। तो उस पर भी कहीं ना कहीं मेरी ये मांग है कि उस पर उसकी भी कुछ सीमा तय होनी चाहिए। तो आप मान रहे हैं कि सरकार दोषी है? नहीं, सरकार को मैं दोषी कहाँ कह रहा हूँ। सरकार उन्होंने, अरे मैं कह रहा हूँ आगे तो हो, ये तो लगातार आयोजन हो रहे हैं, ये तो मेरा अपना मत है। इसमें सरकार को दोषी तो आप कह रहे हो, सरकार ने तो सरकार तो देखिए वहाँ जो भी उन्होंने 85 हज़ार की 80 हज़ार की परमिशन मांगी वो दी, तो अब वो वहाँ सेवादारों ने पुलिस के हाथ में रख के अपने हाथ, आजकल महाराज बाबा लोग अपने हाथ में कमांड रखते हैं, उनके अपने सेवादार है, अपनी पुलिस रहती है। आजकल तो जो 4 रुपये कमा लेता, पैसे कमा लेता, उसकी अपनी पर्सनल पुलिस चलती है 2 गाड़ी लेकर। आजकल तो एक नया फैशन हो रहा है, अगर किसी बिल्डर ने पैसा कमा लिया, 2 रुपये कमा लिए, तो वो अलग अपनी पुलिस लेके चल रहा था। एक आजकल फैशन है। मायावती का आरोप है कि बाबा को बचा रही है प्रदेश सरकार। अब भाई तो मायावती जी को मालूम होगा, बाबा ने तो 6 आदमियों को सस्पेंड किया और आगे भी कोई कार्रवाई होगी तो करेंगे। बाबा जी को बचा रही है, योगी जी नहीं, बाबा जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ योगी जी को नहीं मैं कह रहा। योगी जी जो बाबा जी हैं, वो योगी जी कोई बात होगी तो उसकी जांच करा रहे हैं। आगे भी कोई कंप्लेंट करे बाबा के खिलाफ कि बाबा की जांच होनी चाहिए और तो उसकी जांच करेंगे। योगी के यहाँ कोई ऐसा नहीं है, वो उनका सब काम कायदे से चल रहा है। और मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, जब हम विपक्ष में थे तो हम लोग मांग करते थे कि बिजली का रेट, बिजली किसान की फ्री की जाए।
ये लगातार हम लोग आंदोलन करते थे, लोकदल गन्ने का दाम, बिजली फ्री होना। हम तो गांव, किसान, गरीब की इसकी लड़ाई लड़ते हैं। तो बाबा ने, योगी जी ने बिजली फ्री कर दी। मैं स्वागत कर रहा हूँ आज गोरखपुर पर, उनकी धरती पर। मैं बाबा आदित्य योगीनाथ का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने किसानों को 12 की बिजली माफ़ की है। उसका स्वागत है, RLD की तरफ से मैं उसको स्वागत करता हूँ। किसानों की बात करें तो शिव प्रताप शाही जी ने बयान दिया है कि 100 रुपये किलो दाल को, उसको लेकर ये काफ़ी घमासान मचा हुआ है, उस पर क्या है? 100 रुपये किलो दाल देंगे? दाल है मार्केट में 100 रुपये। मार्केट का रेट नहीं पता है शिव प्रताप शाही जी को, उन्होंने कहा कि 100 रुपये। अब देखिए, शाही जी पुराने ज़माने के आदमी हैं। उनके ज़माने में 40 भी बिकी थी, फिर 100 भी हुई, फिर 150 भी हो गई। तो ऊपर नीचे हो रहा है तो उनके दिमाग में रहा होगा। पर मैं समझता हूँ कि महंगाई पर सरकार काबू कर रही है और काबू होना चाहिए। आपको आइडिया है क्या इस क्या? समय दाल का क्या रेट है? दाल का रेट तो फ्लेक्स और रहता, राट का रेट तो 150 भी गया था। तो मैं कहाँ मने कर रहा हूँ, मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ कि दाल का रेट तो 150 से ऊपर है। कोई दाल 150 है, चने की दाल मंदी है, मूंग की दाल महंगी है, और दूसरी महंगी दाल का एक रेट थोड़ी है। दाल तो 6 हैं। अब आप चने की दाल भी करोगे, मटर की दाल भी कहोगे, मूंग की भी कहोगे, उड़द की भी कहोगे, उस दूसरी भी कहोगे, तो मैं किस दाल का रेट आप मतलब? दाल का रेट तो 100 रुपये से लेकर 180 तक है। तो दाल अलग अलग है। चने एनडीए की परफॉर्मेंस की तो जो है 24 में एनडीए का परफॉर्मेंस उतने अपेक्षा रहा, उसको लेकर के क्या तैयारी है संगठन को निचले स्तर तक? देखिए, ऐसा है, हम तो चुनाव से थोड़े दिन पहले ही एनडीए में आए थे और हमें 2 सीट मिली थी, हमने दोनों जिताई। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे मदद से पहले राउंड में कुछ सीटें हारी, दूसरा राउंड तो 8 सीट थी, 8 के 8 भारतीय जनता पार्टी और लोकदल जीते। तो ऐसा नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा सहयोग मिला और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ताओं ने मदद की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय, आज उनके यहाँ शादी है, मैं देवरिया उसी में जा रहा हूँ उनके शादी में। हमारे प्रदेश के सारे पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं सुधाकर पांडे जी, जो भी नेता हैं, ये सुरेश यादव जी हैं, रामनेश यादव जी के छोटे भाई हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर, सब नेता हमारे लगे रहे और हमने मदद की पार्टी की। और आगे भी हमारा ये बाई इलेक्शन में भी करेंगे। और रहा सवाल, देखिए, पहले हम मांग करते थे, मैं कहीं मुझे संकोच नहीं है कहने में। अब हम बात करेंगे, अब हम सरकार में भी हैं, अब हम उत्तर प्रदेश में भी सरकार में, दिल्ली में भी सरकार में। अगर किसानों के सवाल होंगे, नौजवानों के सवाल होंगे, छात्रों के सवाल होंगे, तो पहले तो हम सड़क पे मांग करते थे, सम्मेलनों से मांग करते थे। अब हम सरकार से बात करेंगे, अब योगी जी से बात करेंगे, मोदी जी से बात करेंगे कि क्या क्या भला किसानों का, गाँव वालों का, नौजवानों का हो सकता है, उसको काम करेंगे। नीट स्टूडेंट्स के लिए क्या आप संदेश? देखिए, नीट में जांच हो रही है, उन्होंने एक जांच कमेटी बैठा दी है। अब जांच कमेटी के बीच में मैं बोलूं, अब तमाम लोग बोल रहे हैं, कोई भंग करने की, कैंसिल की बात कर रहा है, कोई कह रहा थोड़ी, तो इसकी जांच आने दो। और शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि जांच हो रही है और जांच की हम लोग मांग करते हैं। पर मेरा ये कहना है कि ये जो सालवर गैंग या जो उसमें अगर ईमानदारी से देखा जाए तो प्रधानाचार्य भी लिप्त हैं, उसमें और भी लोग, अपराधी लोग लिप्त हैं। इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन राज्यों में ये हो रहा है, जैसे बिहार में हुआ, झारखंड में हुआ, जहाँ भी हो रहा है, इस पर सख्त कार्रवाई हो, सख्त कानून। उत्तर प्रदेश में तो बनाया, मैं इसका भी स्वागत करता हूँ। योगी जी ने जो कानून, जो पेपर लीक पर अब बनाने की बात इन्होंने की है, ये होना चाहिए। और छात्रों के भविष्य के साथ हम लोग कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम छात्रों के साथ हैं, उनके साथ कोई काम गलत नहीं होना चाहिए। थैंक यू।